Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about टीचर एजुकेशन यूनिट। आज हम डिस्कस करेंगे टीचर एजुकेशन में एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेक्चर की आपने जो डिमांड की थी इस टॉपिक की, उसको डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में डिस्कस कर रहे हैं आपके टीचर एजुकेशन के डेवलपर्स। 3 आपके डेवलपर्स गिवन है जिन्होंने क्या कंटेंट नॉलेज दी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए, तो उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ली एच शुलमन, ठीक है, इनको डिस्कस कर रहे हैं हम। ली एच शुलमन, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे क्या इनका कहना था, क्या टीचर एजुकेशन पार्ट के लिए इनको इम्पोर्टेंट माना जाता है। देखिए, एजुकेशनल अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने टीचिंग एंड लर्निंग में बहुत फेमस हुए। सितंबर 28 को इनका जन्म हुआ 1938 में, और इनका जो मेन एरिया था, कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो टीचिंग, असेसमेंट टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग एस्पेक्ट में ज्यादा था कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, टीचिंग एंड लर्निंग में आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं। तो उनकी स्किल्स, टीचर की स्किल्स के ऊपर काम करना, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया। और इसमें हम कीवर्ड से चलते हैं, जैसे कि तो जो कीवर्ड है आपको ध्यान रखना है, दैट इज PCK। PCK पैडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज, अभी डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, उसका PDF भी मैं आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। PCK, और इनका एक मॉडल आया था 1987 में, मॉडल ऑफ पैडागॉजिकल रीजनिंग। देखिए PCK क्या है, और इनकी जो फेमस हुए थे ये PCK फेज के बाद। और एक बुक कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, 2004 में इनकी एक बुक आई थी, द विजडम ऑफ प्रैक्टिस एसे इन टीचिंग लर्निंग एंड लर्निंग टू टीच, लर्निंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग एंड लर्निंग, इस पे काम किया था इन्होंने। तो 2004 में एक बुक आई थी, द विजडम ऑफ प्रैक्टिस एसे इन टीचिंग लर्निंग एंड लर्निंग टू टीच। एक बार आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बेस में आपको इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको एक कनेक्शन हो पाए कि क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्वालिटी गुरुज भी किए थे तो उनका पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया था ताकि आप समझ पाए कि किस एस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। तो PCK अप्रोच या PCK आपका कीवर्ड हो जाएगा। अभी क्या है PCK, और ये जो बुक है ये आपकी लाइन रखनी है। देखो, अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज पे काम किया, इससे टीचर एजुकेशन यूनिट में इन्हें मेंशन भी किया गया, ठीक है। तो ली एस शुलमन जो थे, टीचिंग असेसमेंट टू टीचिंग लर्निंग एस्पेक्ट स्किल्स, इन पे काम किया। आइडेंटिफाई की इन्होंने नॉलेज पे काम किया कि नॉलेज को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ हमने स्टडी कर लिया इनके बारे में, अब बिल्कुल बेस से आते हैं। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द नॉलेज, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। देखिए, कोई भी नॉलेज क्या होती है कि कोई भी डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। कंटेंट रिलेटेड टू, इनसाइट टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो कंटेंट मेंशन है। फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, स्किल्स रिक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, कि जो फैक्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो स्किल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं आपके एक्सपीरियंस से। आप कैसे नॉलेज लेंगे, आपके पास क्या डेटा अवेलेबल है, कैसे आप नॉलेज लेंगे, अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज लेंगे, आपकी इनसाइट, आपके अंदर से जो आपको नॉलेज मिलती है, या कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्या कंटेंट है, दैट इज योर नॉलेज, ठीक है। नॉलेज बेस, इन्होंने कहा कि नॉलेज बेस पे बहुत काम करना है। टीचिंग में अगर आप हैं तो टीचर को जो पैडागॉजिकल स्किल्स हैं उसके लिए उन्हें खुद को सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, उन्हें कन्वे भी करनी आनी चाहिए वो नॉलेज। नॉलेज बेस है, इट प्रमोट्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्राइवल ऑफ नॉलेज। ये क्या प्रमोट करती है कि आपकी कलेक्शन, आपके पास कितनी नॉलेज है, उसको आपने ऑर्गेनाइज कैसे किया है, एंड रिट्राइवल ऑफ नॉलेज, ठीक है। इट इज टेक्निकली यूज टू स्टोर कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। आप कैसे उन्हें स्टोर करेंगे और कैसे आप टाइम पर उन्हें कन्वे करेंगे। सेंट्रलाइज रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड, ये टर्म्स आपको मिल जाएंगी नॉलेज बेस में। तो इनके हिसाब से टीचिंग लर्निंग जो थी, इस कंसेप्ट को देने में जो हम शुलमन कंसेप्ट पढ़ते हैं फॉर टीचर एजुकेशन, पहले इन्होंने बताया नॉलेज क्या है, दैट मीन्स एनी डेटा, कंटेंट, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, योर एक्सपीरियंस, आपने अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज की, दैट इज योर नॉलेज। अब फिर उन्होंने बात की नॉलेज बेस की, पहले बात की नॉलेज की, देन ही कॉल्ड अबाउट नॉलेज बेस। नॉलेज बेस में क्या है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब कलेक्ट कैसे करेंगे आप नॉलेज, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, रिट्राइवल ऑफ नॉलेज, दोबारा कैसे आप उसे रिट्राइव करेंगे, उसकी बात की, नॉलेज बेस। अब इनके हिसाब से आपको जो कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं जो एग्जाम में आते हैं, 7 टाइप्स की नॉलेज की बात की। फर्स्ट वी हैव कंटेंट नॉलेज।
कंटेंट नाम से समझ आ रहा है, व्हाट टू टीच की है कंटेंट नॉलेज। देन जनरल पैडागोजिकल नॉलेज, कैसे पढ़ाएंगे आप, हाउ टू टीच, आपकी पैडागोजिकल स्किल्स कैसी हैं, बच्चों को टीच करने की स्किल्स कैसी हैं, कैसे आप नॉलेज को कलेक्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। देन करिकुलम नॉलेज, क्या आपको एक सेट ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क गिवन है, ठीक है, दैट्स योर करिकुलम। देन पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, दोनों को कंबाइन कर दिया, हाउ एंड व्हाट, पैडागोजिकल भी और कंटेंट भी, कैसे और कैसे, और हाउ और व्हाट, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। नॉलेज ऑफ लर्नर एंड करेक्टरिस्टिक्स, हमें लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। अब देखो यूट्यूब पर आप बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज करती हैं ज़्यादातर, क्योंकि आपको देखने वाले जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब कुछ लोग एक कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं कि हमें पता है कि हमारे लर्नर कौन है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, उस हिसाब से उसी लैंग्वेज में टीच करते हैं या उसी लैंग्वेज को यूज करेंगे। क्लासरूम में हमें पता हो कि हमारे स्टूडेंट को क्या चाहिए, हमारे लर्नर्स को क्या चाहिए, तो उनकी नॉलेज होनी चाहिए हमें हर तरीके से, ठीक है। नॉलेज ऑफ लर्नर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर की नॉलेज। देन नॉलेज ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, कि हमें पता हो कि क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। देन वी हैव नॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड्स एंड पर्पस एंड वैल्यूज, क्या एक्चुअली में उन्हें देना है, हमने वैल्यूज क्या इम्पार्ट करनी है, एंड रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, पर्पस क्या है उस नॉलेज को देने का। तो 7 आपने ये सीक्वेंस वाइज याद रखनी है जो ली एस शिलेमैन ने दी थी। कंटेंट नॉलेज, जनरल पैडागोजिकल नॉलेज, करिकुलम नॉलेज, पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, दोनों को कंबाइन कर दिया पीसी के। देन नॉलेज ऑफ लर्नर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर के बारे में पता हो, इसमें लर्नर की नीड आ जाती है बेसिकली। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन और बैकग्राउंड, की भाई कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, उस बैकग्राउंड क्या है, क्या नीड है उनकी, कैसे आप उन्हें जस्टिफाई करेंगे। एंड द लास्ट वी हैव द पर्पस एंड द वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव कंटेंट नॉलेज, देन वी हैव योर जनरल पैडागोजिकल नॉलेज, उसके बाद आपका करिकुलम, फिर आप पैडागोजिकल पीसीके कर सकते हैं, देन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आपकी लर्नर को समझा दिया, उसका बैकग्राउंड, एंड लास्टली है वैल्यू एंड पर्पस, ठीक है। ये 7 टाइप की नॉलेज आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाती है। तो पहले आपने क्या बताया कि कौन है ली एस शिलेमैन, उनके बारे में बताया, फिर आपने बताया उन्होंने नॉलेज के बारे में क्या बताया, नॉलेज बेस के बारे में क्या बताया, देन नॉलेज बेस फॉर टीचर एजुकेशन, तो उन्होंने 7 कैटेगरीज डिफाइन कर दी, नॉलेज बेस फॉर टीचर एजुकेशन। अब 2004 में जो बुक आई थी वो भी आप याद रखना। अब 4 आपके स्टेप हैं जो इन्होंने समझाए। फर्स्ट वी हैव द पैडागोजिकल नॉलेज, सेकंड वी हैव कंटेंट नॉलेज, थर्ड वी हैव पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज पीसीके, फोर्थ वी हैव मॉडल ऑफ पैडागोजिकल रीजनिंग। फर्स्ट वी हैव पैडागोजिकल नॉलेज, कि पैडागोजिकल नॉलेज में आप एक क्लासरूम को याद कीजिए, टीचर को याद कीजिए, तो पैडागोजिकल स्किल्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन सब आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या आपने टीच करना है, हाउ यूज होता है इसमें, ठीक है, हाउ टू टीच। साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, आपको पता होना चाहिए कि आपके लर्नर को क्या चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट, देन कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सब कुछ आ जाता है इसमें। पैडागोजिकल एक वाइडर एस्पेक्ट है, हाउ टू टीच, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, क्लासरूम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, एक टीचर को क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है, क्या क्या स्किल्स उसके अंदर चाहिए, उसे पेरेंट्स से भी कम्युनिकेट करना है, उसे लर्नर की नीड्स भी चाहिए, उसकी साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए, असेसमेंट इवैल्यूएशन भी आना चाहिए, उसका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड माइंड में रखकर कि बच्चे को कुछ बातें बुरी लग जाती हैं, कई बार वो फील कर लेते हैं, या उनका क्या बैकग्राउंड है, उन्हें और अच्छे से कैसे आप टीच कर सकते हैं, ठीक है। Pedagogical content knowledge, teaching students with diversity, basic understanding of assessment and evaluation, how to sequence content learning, ठीक है, आपकी content learning क्या होगी, तो ये सब चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग में क्या आता है कि एक मॉडल आया था 1987 में, मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन, देखो कॉम्प्रीहेंशन कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्रीहेंशन आपने एक वाइडर एस्पेक्ट में बता दिया क्या बताना है, ट्रांसफॉर्मेशन में रिप्रेजेंटेशन आ जाती है आपकी, कैसे प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर आपने इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट किया, फिर आपने इवैल्यूएशन स्टार्ट किया, देन लास्ट में आपने रिफ्लेक्शन की बच्चों में क्या रिफ्लेक्शन आया, उनके बिहेवियर चेंजेस क्या आए, 6 न्यू कॉम्प्रीहेंशन, नया एक नॉलेज क्रिएट कर दी उन्होंने, न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस। तो ये आपके 4 स्टेप्स थे। फर्स्ट आपका था पैडागोजिकल नॉलेज, फर्स्ट वी हैव पैडागोजिकल नॉलेज, जिसमें एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। कंटेंट नॉलेज में कि व्हाट टू टीच, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू वांट टू टीच। देन पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में आएगा आपका हाउ प्लस व्हाट, बोथ,
ठीक है। हाउ मतलब कैसे, कि क्या करना है, व्हाट मतलब क्या पढ़ाना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, ये दोनों चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी इसमें। टीचिंग स्टूडेंट विद डाइवर्सिटी, टीचिंग पार्ट भी और स्टूडेंट के जो कंटेंट है उन दोनों चीजों को आप इन्वॉल्व करेंगे, यही है आपका PCK। देन मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग में आपका आएगा कॉम्प्रीहेंशन। आपने एक कॉम्प्रीहेंशन दे दिया आपके टीचर के माइंड में, क्लासरूम को याद कीजिए, टीचर के माइंड में क्या सिनेरियो होता है जब वो क्लास में आते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है, धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन देने स्टार्ट करते हैं, इवैल्यूएशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, देन लास्ट में हम न्यू कॉम्प्रीहेंशन की तरफ जाते हैं। तो हमने क्या सीखा, ली एस सुलेमन के हिसाब से, ली एस सुलेमन ने जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उनका बर्थ हुआ था 28 सितंबर 1938 में। फेमस हुए थे अपने पीसी के कंसेप्ट के बाद। टीचिंग लर्निंग में उनका जो कंट्रीब्यूशन था, टीचिंग स्ट्रेटजीज की बात की उन्होंने। 2004 में उन्होंने बुक लिखी द विजडम ऑफ प्रैक्टिस एसे ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड लर्निंग टू टीच। ठीक है, इन्होंने बताया नॉलेज क्या है, नॉलेज बेस क्या है, और आपकी 7 कैटेगरीज बताई। 7 कैटेगरीज में सबसे पहले कंटेंट, देन वी हैव जर्नल पेडागोजिकल, देन करिकुलम, देन पेडागोजिकल प्लस करिकुलम या कंटेंट, फिर नॉलेज ऑफ द लर्नर्स, देन वी हैव बैकग्राउंड, लास्ट वी हैव पर्पस। फिर इन्होंने 4 स्टेप्स बताए, पेडागोजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज एंड मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग। पेडागोजिकल में आएगा आपका हाउ टू टीच, कंटेंट में आएगा व्हाट टू टीच, एंड पेडागोजिकल प्लस कंटेंट होता है हाउ प्लस व्हाट, दोनों को मिला देंगे आप। देखिए इसमें आता है हाउ और इसमें आता है व्हाट, हाउ प्लस व्हाट। इट इज डिफाइंड एज अ इंटीग्रेशन एंड अमलगामेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, इंटीग्रेशन एंड अमलगामेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। देन मॉडल आया था 1987 में, जिसमें उन्होंने 6 स्टेप बताए, ये भी आपको सीक्वेंस में करने हैं। कॉम्प्रीहेंशन, लास्ट में न्यू कॉम्प्रीहेंशन, दोनों को ध्यान रखना। कॉम्प्रीहेंशन जब आप स्टार्ट करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, देन इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर इवैल्यूएशन करते हैं, देन रिफ्लेक्शन, देन लास्ट में न्यू कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो 7 कैटेगरीज है उस पर क्वेश्चन बनता है, आपके 4 जो स्टेप है उस पर क्वेश्चन बनता है, बुक क्या है उस पर क्वेश्चन बनता है, और आपके 4 स्टेप में PCK, आपका कीवर्ड क्या है, PCK, पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, गिवन बाय ली सी सुलेमन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम टीचर एजुकेशन में जो आपके 2 डेवलपर्स बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। अगर वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।